पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस का मोमबत्ती मार्च, आतंकवाद के खिलाफ जताया गुस्सा पहलगाम, कश्मीर। हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में मासूम लोगों की जान जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती मार्च निकाला। यह मार्च पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आयोजित किया गया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मार्च के दौरान लोगों ने शांति बनाए रखने और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। पहलगाम, कश्मीर। घाटी में मासूमों की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी दर्द और आक्रोश को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक भावनात्मक मोमबत्ती मार्च निकाला। इस मार्च में शामिल लोगों की आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। और मैं सरकार से मांग करता हूं, आप यथाशक्ति के साथ आपके द्वारा जो भी प्रचार प्रसार किया गया है उस यथाशक्ति के साथ मतलब बदला लेवे और ऐसा बदला लेवे अब भारत का बदला दिखाई दे। उसमें दल और उसके दी संपूर्ण राष्ट्र इस निर्मम हत्याकांड का एक साथ है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एकदम अपने कंधे से कंधा मिलाकर आज के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ खड़ी हुई है, देश की तमाम आवाम के साथ खड़ी हुई है। और ऐसी घटना कि दोबारा पुनरावृत्ति न हो, ऐसा एक विशेष ध्यान और जनता के लिए रखरखाव, इंटेलिजेंस खुले में आते हैं और मार के चले आते हैं। बड़ा निंदनीय विषय है, सोचने विषय है। जो आप ये नहीं सोच सकते अब भाई इतने खुले मैदान में एक भारतीय सेना की ड्रेस में आ रहे हैं और हम उन्हें पहचान में ना पा रहे हैं। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्र एक है, एक राष्ट्र रहेगा। ये बापू का राष्ट्र है, सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्र है, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का राष्ट्र है। इसमें देश के ऊपर कोई भी बात आएगी तो इन वीरों की कसम, उन शहीदों की कसम अब देश जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा ही कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने जब भी देश की बात आई है, जब भी देश की बात आई है तो कांग्रेस ने अपना 100% दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर इंदिरा गांधी तक, लाल बहादुर शास्त्री तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक 100% दिया। कोई कांग्रेस की तरफ उंगली उठावे तो ये सोचने की बात है। अकाल भी राजनीति कर रहे हैं, क्यों राजनीति की जा रही है? जाति धर्म ढूंढा जा रहा, आतंकवादियों को जाति धर्म नहीं होता। तो राष्ट्र के जो दुश्मन है उनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तभी भारत का स्वाभिमान और गौरव जो है पुनः स्थापित होगा। धारा 370 हटाते समय भाजपा ने कहा था कि वहाँ शांति बहाली होगी। इस तरह की घटना होना क्या सुरक्षा में कुछ नहीं कहा जा सकता? हर एक सरकार, जब भी कोई नई सरकार आती है तो हमने नए उस पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रीड़ा मंत्री होता, कोई क्रीड़ा मंत्री फुटबॉल में ज़्यादा ध्यान देता है, कोई क्रीड़ा मंत्री क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान देता है। तो उससे ये नहीं हो गया अब भाई उस चीज़ को भूल जाए। तो कांग्रेस ने वहाँ अगर राहुल गांधी ने कहा कुछ गलतियाँ की हैं तो उन्होंने वो भी स्वीकार भी किया। लेकिन कांग्रेस कभी राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने दूसरे राष्ट्रों को तोड़ने का काम किया, अपने राष्ट्रों को एकत्रित करने का काम किया। तो अगर भाजपा की सोच ऐसी है तो बड़ी विध्वंसकारी सोच है। इस विध्वंसकारी शक्तियों से हमें चौकस रहना पड़ेगा। आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, उनके कपड़े उतरवाए, तो किस तरह से ऐसी पहली बार ऐसी घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना? ये जांच का विषय है। अब आतंकवादियों के लिए वहाँ मरने वाले मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। वहाँ मरने वाले मुसलमान पिट्ठू वाले थे, नहीं थे क्या? घोड़े वाले नहीं थे क्या? उन्हें भी तो मारा है। तो आतंकवादियों के लिए वहाँ भारतीय को मारा उन्होंने। वे आतंकवादी कौन थे, कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए थे, ये सब जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए। जैसे पुलवामा घटना की अब तक जो है कोई जिम्मेवारी तय नहीं हुई है।
इसलिए ये घटना ऐसी घटना नहीं है, इसमें बहुत भारी क्षति राहत हुई है जो कभी भी क्षमा योग्य हो ही नहीं सकती। इस घटना में जो है पाकिस्तान के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, तो अब इस तरह जो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पाकिस्तान ने कुछ घटनाएं इंदिरा जी के टाइम में की थी, परिणाम सामने है। 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए और चंद सिपाहियों के साथ। फोर्स का समीकरण भी देखोगे तो 1/4 था, लेकिन चंद सिपाहियों का 2 टुकड़े करके और देश को बता दिया था अब भारत जो है अपनी स्वाधीनता के लिए कुछ भी कर कुछ तैयार है। आज भी बांग्लादेश भारत को आग दिखा रहा। कितनी ऐसे कैसे औकात होगी? तो हमें पुरजोर संपूर्ण राष्ट्र को एकत्रित होकर उसका बदला लेना चाहिए और ऐसा बदला अब दुनिया देखे ऐसा बदला लेना चाहिए। जनता की मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को इस मामले में करारा जवाब देना चाहिए, इसके क्या मानते हैं? जितने भी आतंकवादी कैंप जो जिनकी इनपुट हमारे भारतीय सेना के पास है, उड़ा देने चाहिए, यह उड़ा देने चाहिए, बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए सेना को, ऐसे उड़ा देने चाहिए। अब पाकिस्तान संभल ना पाए, क्योंकि अब पाकिस्तान को टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी भारतीय सेना बिल्कुल एकदम से एकजुट होकर इसका जो है बदल लेगी।